हाय दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय अग्रवाल। वेलकम टू द पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम आउटपुट और इनपुट से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। एंड में एक प्रोजेक्ट टाइप का छोटा सा मिनी असाइनमेंट भी करेंगे। तो चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। पहला, ये हमारा कोडिंग एरिया है, यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर है और ये हमारा कंसोल एरिया है जहाँ पे हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। और कंसोल एरिया कहाँ से आता है, ये हम टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल जब क्लिक करते हैं तब आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है। मुझे ZZH है, बैश है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे इस प्रोग्राम के लिए, कोई भी आप चुन सकते हो। तो अभी अगर मैं प्रिंट लिखूँ और इसमें हाई वर्ल्ड को अगर मैं डबल कोट्स में रख देता हूँ सिंगल कोट की जगह, तो भी हमारा प्रोग्राम प्रिंट हो जाएगा। ये रहा दूसरा हाई वर्ल्ड, तो दिख रहा है ये। इसमें अगर 2 लिख देते हैं तो ये दिख रहा है। जब भी आप फाइल में कोई चेंज करोगे, तो जैसे हमने नई लाइन ऐड करी तो यहाँ पे ये सर्कल बन के आ जाता है। सर्कल का मतलब है कि अभी ये सेव नहीं हुआ है। तो सेव करने के लिए वही Ctrl+S या Command+S, और उसके बाद वापस से रन करो तो यहाँ पे नया जो भी आपने चेंज किया वो आ गया। अब एक बार इसको क्लियर कर देते हैं कंसोल एरिया को। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा मैसेज लिखना हो, जैसे राहुल सेड हाउ आर यू। तो इस मैसेज में ही डबल कोट्स आ रहे हैं। तो अगर हमें डबल कोट्स के साथ ही एक मैसेज प्रिंट करना है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि हम सिंगल कोट से शुरू करें कि राहुल सेड, कॉमा, और डबल कोट्स डायरेक्टली यहाँ पे यूज हो जाएंगे। और अगर मैं इसको सेव करूँ, पहले दो को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए हैश यूज करते हैं सिंपली। तो राहुल सेड हाउ आर यू, इस तरह प्रिंट हो गया डबल कोट्स के साथ। वहीं अगर मैं इसी एग्जाम्पल में इसको कमेंट कर देता हूँ और वापस से प्रिंट करना हो हाउ आर यू, पर हमने डबल कोट से स्टार्ट किया है, तो राहुल सेड, और अगर मैं डबल कोट्स में लिखता हूँ यहाँ पे हाउ आर यू, तो देखो ये चेंज हो गया है ना, हमारा कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होना इंडिकेट करता है कि कुछ चेंज हुआ है, या पूरा मैसेज नहीं है। यहाँ से हमने डबल कोट शुरू किया था तो यहाँ पे ये एंड हो गया है और ये बोल रहा है कि ये क्या है भाई। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बोल रहा है नॉट क्लोज्ड। इसका मतलब ये चाहता है कि हम यहाँ पे क्लोज कर दें इसे और आगे कुछ ना लिखें। तो इसने एरर हटा दिया, पर हमें तो ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें स्ट्रिंग, ये जो वर्ड है, ये जो हम पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं, इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर्स का एक ग्रुप है जिसमें आर एक अलग कैरेक्टर है, ए अलग है, इवन स्पेस है, क्वेश्चन मार्क है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर हमें डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करना है तो हम ऐसे एक बैकवर्ड स्लैश लगा देते हैं अंदर वाले डबल कोट्स के आगे। तो ये उसको डिफरेंटली ट्रीट करता है। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये आ गया राहुल सेड हाउ आर यू। अगर हमें डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज करना है तो इस तरह एक स्लैश लगा के दूसरा वाला डबल कोट या इंटरनल डबल कोट हम इसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े एरर्स देख लेते हैं। अगर हमने प्रिंट यूज किया और प्रिंट के बाद जैसे हमें सिंगल कोट या डबल कोट, हमें बताया दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, हेलो लिख दिया, और अगर हम भूल गए दूसरा डबल कोट लगाना, किसी भी आईडीई की ये खास बात होती है कि वो आपको एरर बता देगा। तो स्ट्रिंग लिटरल इज अनटर्मिनेटेड। तो इसने बता दिया कि जो आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, जो आप कैरेक्टर्स का सेट यूज कर रहे हो, उसको आपने बंद नहीं किया है। तो अगर हमने बंद कर दिया तो एरर चला गया। एक बार एरर भी देख लेते हैं क्या एरर आएगा। इसको मैं वापस कमेंट कर देता हूँ, इसको भी, इसको एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं। तो अगर हमने किया तो ये आ गया सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब कि हमने लिखने में ही गलती कर दी है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, जो हमने स्ट्रिंग ओपन किया उसको हमें क्लोज करना था। तो ये एक एरर हमने देख ली। तो आगे कभी इस तरह की एरर आएगी तो हमें पता है कि हमें कहाँ चेक करना है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट करने हैं। किस तरह से, मैं कमेंट्स का सेक्शन ले लेता हूँ। ये हमारे मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए। तो हमें क्या प्रिंट करना है कि हमें सबसे पहले प्रिंट करना है कि रोल नंबर 1 में हमारा नाम सुबोध था
और उसके आए नंबर 100 में से 100। नंबर 2, उसका नाम अविनाश था और इसके नंबर आए 99.9। नेक्स्ट हमने देखा कि एक और 3 रोल नंबर ले लेते हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं, रिया ले लेते हैं, रिया के नंबर आए 90। ठीक है, अब अगर इसको हमें प्रोग्राम में लिखना है प्रिंट यूज़ करके, तो हमारी पहली लाइन में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद हम सुबोध लिख देंगे और उसके बाद उसके मार्क्स लिख देंगे। इसी के साथ दूसरी लाइन लिखेंगे प्रिंट की, उसमें हम लोग दूसरा लिख देंगे, अविनाश लिख देंगे और 99.9 लिख देंगे। फिर एक तीसरी लाइन लिख देंगे प्रिंट करके, क्या नाम है, रिया, और रिया क्या आया 90। तो अब अगर इसको हम प्रिंट कराएंगे तो ये आ गए तीनों के नाम। अब देखो कि ये जो नंबर है आगे पीछे हो गए, क्योंकि नाम आगे पीछे हैं, सेम कैरेक्टर्स के नाम नहीं है। और यहाँ हम 3 लिखना भूल गए, 3 लिख देते हैं। तो अब भी ये आगे पीछे आ रहे हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि सेम डिस्टेंस पे आए तो हम टी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है टैब। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो वो एक टैब ले लेगा 1 के बाद, प्लस एक टैब ले लेगा सुबोध, अविनाश और रिया के बाद। तो अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं, अब एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, इस तरह प्रिंट हो गए। थोड़ा ज़्यादा फॉर्मेटेड लग रहा है सीन, है ना, करेक्ट डिस्टेंस पे। अब इसमें ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है टैब का और इसमें कम, तो हम चाहें तो टैब बढ़ा सकते हैं, है ना। अब काफ़ी हद तक सिमिलर डिस्टेंस पे आ गया है। तो ये नाम का लिस्ट हो गया, ये उसके रोल नंबर हो गए और ये मार्क्स हो गए। तो अगर हमें इंडेंटेशन का ध्यान रखना है तो हम ये कर सकते हैं। इंडेंटेशन की बात अगर हम करें, पाइथन क्या करता है, स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा टैब करके, तो फिर ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। पाइथन क्या लैंग्वेज है, पाइथन इंडेंटेशन पे चलता है। मतलब बाकी जो प्रोग्राम्स थे हमारे जावा के वगैरह, वो ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ब्लॉक्स बनाते थे। ब्लॉक्स क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे, पर यहाँ पे स्पेस से चलता है। तो अगर हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो शुरुआत में टैब नहीं ले सकता, हमें लाइन के स्टार्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक रूल हो गया इसका। तो ये हमने लिस्ट बना ली एक प्रिंट की, एक रूल हो गया। अब एक सेकंड प्रोग्राम पे चलते हैं, थोड़ा इनपुट्स को जानते हैं। तो मैं एक नई फाइल बना देता हूँ इनपुट्स की .py। अब हमें प्रिंट करना है किसी का भी नाम, मान लो किसी का नाम हमें प्रिंट करना है, हमें लिखना है हाय अक्षय। तो हाय अक्षय तो हमें लिखना है, ये आ गया। पर जो अक्षय नाम है वो हम चाहते हैं कि यूज़र हमें दे। तो उसके लिए एक सिंपल फंक्शन होता है इनपुट का। इनपुट में हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लीज टेल योर नेम। तो जब हम प्लीज टेल योर नेम बोलेंगे तो ये मैसेज आ जाएगा, और इसका जो भी नाम होगा उसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में जिसका नाम है नेम। और हम कॉपी करके अक्षय की जगह यहाँ पे प्लस करके नेम लिख देंगे। तो अगर हम इसको अब रन करें, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसने नाम मांगा, नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, अक्षय दे देता हूँ, और इसने हाय अक्षय बोल दिया, है ना। सिंपल सा प्रोग्राम है, नाम पूछा और ये बोल दिया। हम जो इनपुट यूज कर रहे हैं नॉर्मली इसको हम प्रॉम्प्ट भी बोल सकते हैं। इनपुट एक प्रॉम्प्ट देता है बेसिकली हमें, जिसका रिटर्न में ये हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब कैरेक्टर का सेट, और उसके साथ हम इस तरह सेव करके यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल क्यों जरूरी है, अगर हमने इनपुट मांगा और हमने कहीं उसको स्टोर नहीं किया तो हम उसको आगे प्रोग्राम में यूज नहीं कर पाएंगे। एक तरीका ये करने का ये हो सकता है कि हम इस पूरे प्रॉम्प्ट को उठाएं और इस हाई के बाद पूरे प्रॉम्प्ट को एंटर कर दें। नेस्टिंग कर दी एक तरह से हमने प्रिंट के अंदर इनपुट फंक्शन की। तो अब क्या होगा, अब भी जब पहले कॉल होगा तो इनपुट कॉल होगा, और फिर उसके बाद वो नाम पिक करेगा और उसके बाद प्रिंट कॉल होगा। तो पहले अंदर वाला फंक्शन कॉल होगा, बाद में बाहर वाला कॉल होगा। इसको अगर हमें देखना है तो अब ये पहले कॉल हुआ प्लीज टेल योर नेम, तो हमारा मेन फंक्शन अभी होल्ड पे चला गया। उसने बोला कि हमारे अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, पहले ये सारी वैल्यूज ले लेते हैं और उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो अब यहाँ पे कुछ और नाम रख देते हैं, हम अब्दुल रख देते हैं। तो यहाँ आ गया हाय अब्दुल। सिंपल कि पहले इंटरनल फंक्शन कॉल होंगे और उसके बाद एक्सटर्नल फंक्शन कॉल होगा।
हालाँकि इसको सही तरीका नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम कोई भी इनपुट ले रहे हैं तो हम ऐसा अज़्यूम करते हैं कि उसका कोई ना कोई तो यूज़ केस होगा ही, कहीं तो वो काम में आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को सेव करने के लिए नेम में रख सकते हैं और यहाँ पे उस नेम को यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया एक इनपुट का प्रोग्राम। इसके ऊपर मैं प्रोग्राम 1 लिख देता हूँ। एक और प्रोग्राम देखते हैं, तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और प्रोग्राम 2 देखते हैं। तो इसमें हम यूज़र से उसका नेम माँगते हैं और ऐज माँगते हैं और फिर उसको प्रिंट करा देंगे। तो इसके प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमें नेम चाहिए, तो नेम इज़ इक्वल टू इनपुट। इनपुट में आ जाएगा हमारा एंटर योर नेम। फिर नेम आ गया, नेम के बाद हमें ऐज चाहिए, तो ऐज इज़ इक्वल टू इनपुट और एंटर योर ऐज, और हम बाद में प्रिंट करा देंगे। तो अगर नेम अक्षय है तो अक्षय इज़ 10 इयर्स ओल्ड, ये हमें प्रिंट कराना है। तो हमें यहाँ पे तो चाहिए नाम, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जब भी हम स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहे हैं तो हम प्लस यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ को कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं। और इस साथ में हमें यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे हम प्लस करके एज लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कॉन्कैटिनेशन का यूज़ किया और इस तरह हमने प्रिंट कराया। तो इसको भी रन कर लेते हैं एक बार। तो एंटर योर नेम, नेम में हमने डाल दिया अक्षय और एज, एज में डाल देते हैं 90, तो अक्षय इज़ 90 इयर्स ओल्ड। तो ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम। अब इसमें एक बात ये है कि इनपुट जब भी हम लेते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग उस वैल्यू को रखता है। तो एज क्योंकि नंबर होना चाहिए, तो हमें इसको टाइप कास्ट करना होगा नंबर में, इंट में। जब हम एज को इंट में टाइप कास्ट करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास नेम पूछा इसने, तो नेम हमने वापस बता दिया अक्षय, और एज इसने मांगी तो एज हमने बता दिया कुछ भी 24। और यहाँ पे आ गया एरर कि टाइप एरर है ये। पहले हमने सिंटैक्स एरर देखा था, अब ये टाइप एरर है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, नेम हमारा स्ट्रिंग था, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा स्ट्रिंग है, पर ये एक इंट है, तो इंट ये नहीं ले रहे हैं। तो हमें इसको स्ट्रिंग में अगेन टाइपकास्ट करना होगा, क्योंकि प्रिंट के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग रख सकते हैं। तो जब हम इसको अगेन टाइपकास्ट कर देंगे तो ये वापस से हमसे नहीं, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, क्लियर। और एक बार मैं नेम वापस प्रोग्राम रन कर देता हूँ। नेम हमने लिख दिया अक्षय और एज हमने दे दिया 45, तो अक्षय इज 45 ईयर्स ओल्ड। हमने क्या किया, एज जब हम इनपुट में ले रहे थे तो हमने बोला कि कोई स्ट्रिंग ना दे दे। अगर हम स्ट्रिंग दे देंगे, जैसे एक बार दे के देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हमने नाम फिर से दिया अक्षय और स्ट्रिंग दे दिया नंबर की जगह कि 12, तो यहाँ पे आ गया एरर कि ये हो गया वैल्यू एरर। तीसरा एरर हम देख रहे हैं अभी, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। तो इंट बेस 10 का हमें नंबर चाहिए, इंटीजर ऑफ बेस 10, और 12 जो है वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता। तो ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट नहीं करेगा खुद से इंटीजर में, ये एक इंटीजर ही मांगेगा। तो एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। तो अब हमें पता है कि ये खुद से कन्वर्ट नहीं करेगा, तो हमें इंट रखना पड़ेगा। तो ये एक एरर हो गया। इस तरह के एरर्स हम आगे फॉर्म्स में देखते हैं। फाइनली जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं उनमें इस तरह के वैलिडेशंस लगते हैं कि पासवर्ड की लेंथ 8 होनी चाहिए और वो सब। तो वो सब भी हम आगे अभी देखेंगे। तो इसके साथ हमारा डे 1 खत्म करते हैं। हम मैं डे 1 के कुछ असाइनमेंट बना देता हूँ। डे 1 असाइनमेंट। तो इसमें हम अपना फाइनल असाइनमेंट बनाते हैं। हमें क्या करना है, सिंपल काम है। सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी है वेजिटेबल्स की। तो जैसे कुछ भी टोमेटो, और कितना लाना है काइंड ऑफ, तो ये 1 केजी है। फिर हो जाएगा पोटैटो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 केजी। लेडी फिंगर ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 केजी। एक और मशरूम ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं 1 केजी। ये वाला प्रोग्राम मैं इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ये मैं आप लोगों के लिए रख रहा हूँ कि आप बना सको। सबसे पहले हमें एक मैसेज आएगा सामने हमारे कि
टेल मी द नेम ऑफ वेजिटेबल 1। इसके बाद वेजिटेबल 1 का नाम जाएगा तो हम टोमेटो जाएगा, और फिर आ जाएगा टेल मी क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल 1। फिर यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख दोगे 1। फिर आएगा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, टेल मी नेम ऑफ वेजिटेबल 2, वेजिटेबल 3, वेजिटेबल 4। तो इस तरह से इनपुट होगा और फिर फाइनली आउटपुट में इस तरह की एक लिस्ट आएगी। अब लिस्ट में हम टैब लगाना सीख चुके हैं इसी प्रोग्राम में, तो थोड़ा पीछे जाना और टैब लगा के इसको अच्छे से लिखना कि टोमेटो है तो 1 kg है, और पोटैटो है तो 3 kg है, ये 1 kg है, और ये 1 kg है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे एक साथ आएंगी एक लाइन में। तो ये हमारा फाइनल असाइनमेंट है इसका। तो इसमें हम इनपुट ले रहे हैं एक स्ट्रिंग का, एक नंबर का। नंबर का इनपुट अगर हम डायरेक्टली भी लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में सेव कर लेता है, बट हम एट द एंड इसको नंबर में सेव कराना चाहते हैं। तो ये हम प्रोग्राम फाइनल है आज का। तो ये आप लोग बनाओ, मैं इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। कूल। तो इस वीडियो में हमने देखा कि इनपुट और आउटपुट कैसे काम करते हैं। इनपुट और आउटपुट का सिलसिला हर वीडियो के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, थोड़ा बढ़ता जाएगा, हम देखेंगे बहुत सारी चीजें। पाइथन सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको ये तरीका समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।